नमस्कार। हमने कहा था अगला वीडियो आएगा, उसको देखिएगा। एक सवाल उठ रहा है देश भर में एसआईआर को लेकर। घुसपैठिए आखिर 11 साल से ये सत्ता में हैं और केंद्र में हैं, इनकी जिम्मेवारी है बॉर्डर की, फिर घुसपैठिए कैसे आ गया और कितने बिहार से घुसपैठियों को बाहर किए? भाई घुसपैठी आए या ना आए या फिर आ गया, उसे बाहर करना है। और घुसपैठी निकले या ना निकले, मतलब चेक इन में हो सकता है ना निकले, लेकिन चेकिंग तो होगा ना। अब सवाल ये है कि ट्रेन में टीटी अगर है तो वो ये सोचकर टिकट चेक ना करे कि अरे सबने टिकट ले रखा होगा, चेक करने की क्या जरूरत है। और अगर चेक कर ले और कोई भी बिना टिकट नहीं मिले तो इसका मतलब क्या कि टीटी बेकार है? नहीं, चेक इन होना चाहिए, वैसे ही एसआईआर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर घुसपैठिए घुसा कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी कि एनडीए की सरकार में मात्र 3,500-4 हजार से भी कम ये घुसपैठियों को बाहर निकाले हैं 10 सालों में। और मनमोहन सिंह की सरकार में घुसपैठिए लगभग 88,000 निकाले गए। मतलब जो आज घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्ला रहे हैं, उससे ज्यादा वो लोग घुसपैठियों को बाहर निकाल दिए जो घुसपैठिए को आज बचा रहे हैं। अब ये तो बड़ा अपने आप में विरोधाभास है। तो भाई इसको भी हम क्लियर कर देंगे, थोड़ा हौसला रखिए। देखिए, जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए घुसा, उसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा बाहर निकलेगा ना। अब जिसके शासनकाल में घुसपैठिए कम आया, हाँ तो कम ही निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 11 साल में ये सत्ता में है, फिर कैसे घुसपैठिया आ गया? तो भाई ये जो घुसपैठिया है ना, ये पिछले 11 साल से ही नहीं है, और ये 30-35 वर्षों से है। घुसपैठिए ने कुछ स्वीकार किया है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ऐसे कई केंद्र हैं जहां पे घुसपैठियों को बुलाया जाता है और वहां से पैकेज फिक्स है। बंगाल में रहना इतना पैसा लगेगा, बंगाल से बाहर बिहार जाना है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, जहां जाना है सब जगह का रेट तय है। वहां भेजेंगे, वहां का भाषा सिखाएंगे, आधार कार्ड बनवा देंगे, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ बनवा देंगे। वहां पे नौकरी भी दिलवा देंगे, बस इतना पैसा लगेगा, ये रेट तय है। अब जहां ऐसे गद्दार होंगे, भारत का बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पे कोई गार्ड, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, वो जंगल और पहाड़ है, वहां से ये लोग चले आता है। अब वहां से आता है और ममता बनर्जी पिछले कई बार से, मतलब कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में है और सबसे ज्यादा घुसपैठ का रास्ता वही है। और वहां की जो सरकार है उनको संरक्षित कर रहा है, बचा रहा है। वहां से लोग घुस रहे हैं और अंदर बढ़ रहे हैं। तो बचाने के लिए अगर ये लोग बैठे हैं गद्दार, तो घुसपैठिए तो आएगा ना। कुछ ऐसा इलाका है जहां से किसी की भी सरकार आ जाए, आप समझिए, ये जो आंकड़ा दिया गया है कि 88,000 लोगों को ये कांग्रेस की सरकार ने घुसपैठियों को बाहर निकाला, मतलब साफ है कि इनके शासन काल में भी घुसपैठी आते थे। तब ये क्यों नहीं कंट्रोल कर लिए? क्योंकि संभव ही नहीं है, किसी की भी सरकार आ जाए संभव नहीं है, घुसपैठी आएगा। लेकिन जो राज्य है, जिस राज्य में घुसपैठी आकर सबसे पहले शरण लेता है, उस राज्य सरकार की और वहां के प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसे रोके। वहां के नागरिकों की जिम्मेवारी है उस पर सवाल उठाए, हंगामा करें। सरकार केंद्र में किसी की भी हो, अकेले कोई नहीं रोक सकता है। तो हम समझते हैं कि जवाब मिल गया होगा, और इसे सटीक जवाब नहीं हो सकता है। अगर रिपोर्ट अच्छा लगा हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, और फॉलो जरूर करें।